कार्यकाल में उस समय केवल ये नगर परिषद था और नगर परिषद का दायरा इतना कम था कि ये काम तो उसके अंदर हो ही नहीं सकते थे जो आवारा पशुओं के समाधान के लिए। मेरे को इसलिए डेप्थ में पता, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप तीसरी बॉडी भी आपको विकास चाहिए तो आपको अपनी बॉडी में एक सरकार बनाने के रखनी पड़ेगी और ऐसी नियत का नेता चुनना पड़ेगा जिसकी काम करने की मंशा हो। देखिए, सोनीपत की जनता की एक ही आवाज आ रही है, सोनीपत का मन जैन के संग और उसके साथ साथ भाजपा के संग। जब ये चुनाव जीतते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, ईवीएम भी ठीक होते हैं, सारे प्रोसीजर भी ठीक होते हैं। सोनीपत में आज पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी द्वारा निगम चुनाव के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र शहर के विकास कार्यों, पर्यावरण प्रदूषण और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई नई योजनाओं को शामिल करता है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से विकास कार्यों में और तेजी आएगी। इस दौरान कविता जैन ने निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की भारी बहुमत से जीत का दावा किया। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। जैसे दिल्ली चुनाव में कांग्रेस चुनने पर सिमट गई थी, वैसे ही निकाय चुनाव में भी उसका हाल वैसा ही रहेगा। और आज हमारी भाजपा सरकार ने, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर हमारे शहरी निकायों के चुनाव हो रहे हैं और शहरी निकाय एक ऐसी लोकल संस्था है जहां पर लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए सभी जो काम है वो स्थानीय निकाय पर ही पूरा होना संभव हो सकता है। और हमारी सरकार ने एक संकल्प लिया है विकसित भारत का और विकसित शहरों को विकसित की श्रेणी में लेकर आने का। और उसके मद्देनजर हमारे नेतृत्व ने, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली जी ने एक टीम बनाकर ये घोषणा की है कि हमारा जो भूमि का मालिकाना हक है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक से जो काबिज जिनके पास कब्जे हैं, यानी कि स्वामित्व योजना के तहत जो योजना लागू की गई थी उनकी प्रायोरिटी के आधार पर रजिस्ट्रियां कराई जाएगी और जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे ऐसे में जो लोग आते हैं उनको विशेष राहत प्रदान की जाएगी। उसके साथ साथ महिलाओं को और ज़्यादा बेनिफिट देते हुए इनके अंदर जो मकान महिलाओं के नाम है उन पर 25% हाउस टैक्स में भी छूट दी जाएगी। और पिछले दिनों जैसा देखने में आया था कि जो हमारे अवैध क्षेत्र थे, जब उनको वैध की श्रेणी में घोषित किया गया था तो बीच बीच में कुछ ऐसी पॉकेट्स थी जो कि अवैध की श्रेणी में ही रह गई थी। प्राथमिकता के आधार पर उनको पहले ही वैध की श्रेणी के अंदर लेकर आया जाएगा ताकि वहां पर मूलभूत सुविधाएं दी जा सकती है। इसी तरह से नगर निगमों के अंदर जो गांव शामिल हो गए हैं उनका हाउस टैक्स का सरलीकरण किया जाएगा और जो कृषि डेयरी हाउसेस उनके हाउस टैक्स में जो लैंड एग्रीकल्चर में यूज हो रही है उन गाँव के अंदर उनमें हाउस टैक्स के लिए अलग से रिबेट दी जाएगी। और जो मकान अधिग्रहण से मुक्त हो गए हैं उनको भी हाउस टैक्स के विशेष टैक्स में राहत प्रदान की जाएगी। और क्योंकि नगर निगम का या नगर निकाय उन्हीं का जिम्मा होता है कि लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, और इसके लिए पार्कों में जगह जगह जहाँ पर भी जगह मिलेगी हर जगह पर हर म्यूनिसिपैलिटीज में पार्क बनाए जाएंगे और पार्कों के अंदर लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनमें ओपन जिम की सुविधा दी जाएगी, ट्रैक्स बनाए जाएंगे और ग्रीन वेस्ट का भी प्रॉपर प्लेस बने बड़े पार्कों के अंदर, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ जिस तरह से कि स्मार्ट स्ट्रीट उसका भी निर्माण किया जाएगा और शहरी गरीबी को दूर करने का जो लक्ष्य है भारत सरकार ने भी रखा था पहले और उसके तहत काम भी किए गए। मतलब जो योजनाएं लगाई गई जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फेरी वालों का व्यवसाय है, उनको भी स्थापित करने के लिए हमारी पहले से भी योजना चल रही है। रेडी फड़ी वालों को 10,000 रुपये अगर वो लोन रीपे कर देते हैं 50,000 रुपये उसके बाद दी जाती है तो उनको व्यवसाय वो अपना स्थापित कर सके, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का काम किया जाएगा।
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि हमारे शहरों के अंदर कहीं ना कहीं सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा स्ट्रेंथन हो, इसके लिए सभी स्थानीय निकायों में जो रासायनिक कचरा है या औद्योगिक वेस्ट है उनकी समस्या का निवारण करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। इसी तरह से जो जल की निकासी है यानी कि ड्रेनेज है, तो सभी स्थानीय निकायों के अंदर जल निकासी समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। मैम, लगातार जिस प्रकार से बात कर रही है, क्योंकि आपका घोषणा पत्र ऑलरेडी आप आज लॉन्च किया है, तो अब जो है कांग्रेस ये कह रही है कि आप स्थानीय निकाय मंत्री। देखिए, मैं एक बार पूरा, क्योंकि प्रदेश की तरफ से है, तो इसमें जो प्रदेश ने, मैं उनके आपको हेडलाइंस बता देती हूँ। ये प्रदेश का घोषणा पत्र है। इसमें इसी तरह से जैसे चाहे ऑडिटोरियम है, एक ई लाइब्रेरी की स्थापना है, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना है, महिलाओं के लिए अलग से बाजारों के अंदर पिंक टॉयलेट और उनके सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाना, सौर ऊर्जा, सौर पैनल, इनको प्रोत्साहन करना, और जैसे ट्रैफिक की समस्या को दुरुस्त करने के लिए पर्यावरण और प्रदूषण पे काम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करना, स्वर्ग रोहिणी वाहन, पार्किंग व्यवस्था, कचरे का निस्तारण, सड़कों की गुणवत्ता, आवारा पशुओं से राहत और ऑनलाइन सेवा केंद्र हर बूथ पर स्थापित किए जाएंगे ताकि लोग अपनी समस्या बता सकें। और शहरों की सरकार का भी हम लोग सशक्तिकरण करेंगे ताकि जो शहर के अंदर पार्षद चुने जाते हैं या मेयर चुने जाते हैं या चेयरमैन चुने जाते हैं कि वो अपने आप में सशक्त हो और स्थानीय निकाय पर, स्थानीय लेवल पर ही वो समस्याओं का निपटारा कर सके। कविता जी, कांग्रेस पार्टी निगमों में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रही है कि प्रदेश में बीजेपी के शासन में निगमों में भ्रष्टाचार हुआ, यही वजह है कि जन समस्याएं ज्यादा हैं और हम इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म। देखिए, मैं समझती हूँ जब से भाजपा की सरकार 2014 में पहली बार हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से बनी थी और हमारा जो पहला मोटिव यही था करप्शन को खत्म करना, और हमारे उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वो यही कमिटमेंट हर किसी से लेते थे कि हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी नहीं पनपने देंगे। और निसंदेह आप इस बात को देखेंगे कि उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार लगातार रही, उनका जो भ्रष्टाचार का लेवल है वो बहुत ज्यादा था और उस पर अंकुश लगाने का हमने काम किया। और उसका उदाहरण यह है कि ट्रांसपेरेंसी हमारी 50,000 तक का, क्योंकि मैं निगम में मंत्री रही, हमने छोटा सा छोटा काम भी कि निगम के अंदर अगर, या निगम क्या किसी भी निकाय के अंदर, अर्बन लोकल बॉडी की तीनों बॉडी के अंदर कोई भी काम 50,000 तक का भी है तो वो भी हमारा ऑनलाइन होगा। टेंडर की शर्तें भी सारी ऑनलाइन होंगी और बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के तहत काम किया जाता है। और ये केवल आज कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, जनता उन्हें पूरी तरह से नकार चुकी है, उनका असली चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर भी लगातार तीसरी बार उन्हें जीरो मिला है, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव में बात कर ली जाए तो कमल दीवान एक बात कहकर लोगों के बीच जा रही है, मंत्री थी उस टाइम पे निगम में काम होने की वजह सिर्फ घोटाले हुए, खजूर घोटाला हुआ, टायर घोटाला हुआ, पार्क घोटाला हुआ, इन मुद्दों को लेकर क्यों फिर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है और वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। और मैं समझती हूँ कि जो 5 साल के काम यहाँ पर हमारे टेन्योर के अंदर हुए, हम विधायक रहे, यहाँ पर मंत्री रहे, तो मैं समझती हूँ कि आज हर गली का अंदर ये आवाज आ रही है कि उस 5 साल के दौरान जो काम हुए वो ना पहले कभी हुए। और इसी बरगला कर उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने 2019 के चुनाव में वोट हासिल कर जीत हासिल की और उसके बाद उन्होंने उन कामों को भी तरफ मुड़कर नहीं देखा जो काम हमने शुरू किए थे। हमने 150 से भी ज्यादा पार्क, इतने सारे कचरे के पॉइंट खत्म करना, कम्युनिटी सेंटर बनाना। और मैं बार बार आपके माध्यम से पुनः एक बात को दोहराना चाहती हूँ, खजूर के पेड़ की जो बात बार बार की जाती है, सबसे पहली बात तो यही है कि वो खजूर के पेड़ हमने लगाए थे 6-6 फुट के हरे पेड़, और उनके वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 3.5 लाख रुपए के पेड़ होंगे। और मैं समझती हूँ कि जब एक हरा पेड़ लगाया जाता है और उसके सूखने के पीछे मंत्री का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि पेड़ तो लगा है, कि उसकी देखभाल की वजह से वो सूखा या कैसे सूखा। तो मैं समझती हूँ लोगों को अपना IQ दुरुस्त करना चाहिए। हम अपने घर के अंदर भी 10 पौधे लगाते हैं तो 4 पौधे चलते हैं, 6 पौधे मर जाते हैं, कारण कोई भी हो सकता है। तो ये चीज उन्हें
उनके दिमाग के अंदर थोड़ी नॉलेज डालनी चाहिए और समझना चाहिए कि वो कारण पता करे कि किस वजह से खजूर के पेड़ मरे। और उस समय अधिकारियों को जो हमारा ये वाली विंग थी जो हरियाली को देखती है, उन्हें हमने शो पोस्ट नोटिस देकर सेक्शन 7 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई भी कर दी थी। 2014 से लेकर 2019 तक आप मंत्री है, वो शहरी स्थायी निकाय के लिए, लेकिन सीवर व्यवस्था है वो शहर में कहीं भी दुरुस्त है, वो अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। इस पर जी, मैं इसका बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जब 2014 में हम मंत्री बने, यहाँ पर भाजपा की सरकार पहले बनी, ये जो सोनीपत का हमारा जिला है ये सन 1972 से रोहतक से अलग हुआ था। और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे 2014 से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। और वो कहते थे कि रोहतक और सोनीपत मेरी दाईं और बाईं आंख है। जिस समय सोनीपत हमें मिला सुधारने के लिए इतनी खस्ता हालत में था और सोनीपत की तरफ कोई निगाह नहीं थी। ये रिकॉर्ड की बात है, या कोई डिस्पोजल कनेक्शन की वो सीवर लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, डिस्पोजल उसका कहाँ है, कुछ व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। आजादी से बने हुआ शहर, हमारा पुराना शहर सबसे पुराना शहर है, आजादी से पहले का बसा हुआ। और आप जाकर देख सकते हैं, रिकॉर्ड की बात है, भाजपा की सरकार बनी तब पहली बार वहां के लोगों को सीवर मिलने का काम हुआ। तो ये लोगों को केवल बरगलाते हैं और कुछ नहीं। मैम, आपके घोषणा पत्र में एक मुद्दा आवारा पशुओं का, एक बजट भी पास होता है, 10 साल तक बीजेपी की सरकार है, 10 साल में जिसका समाधान नहीं कर पाए उसका 8 महीने में कैसे? देखिए, ये जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आवारा पशुओं के समाधान के लिए मेरे को इसलिए डेप्थ में पता, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पशु हैं, हमेशा से सदियों से एक परंपरा रही, समाज जो है हमारा, सरकार और समाज, और हमेशा जैसे गौशाला हो गई, गांव को पालना हो गया, पहले पशुओं को घर घर में पालते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे ये समस्या बढ़ती गई और भाजपा की सरकार जब बनी तो पहली बार आप देखोगे उठाकर, अगर किसी सरकार ने भी अपनी नंदीशालाएं खोलने का काम किया, आवारा पशुओं को पकड़ कर रखने का काम किया, उनकी व्यवस्था बनाने का काम किया, तो वो भाजपा की सरकार है। हमने जहां जहां लैंड मिली उस वक्त भी मैंने सोनीपत के अंदर भी हमने अपनी 2 नंदीशालाएं खोलने का काम किया। इसी तरह से अलग अलग इलाकों के अंदर, अलग अलग स्थानीय निकायों के अंदर हमने इसका प्रबंध करने का काम किया। और अब आगे भी जैसे कि हमारी प्रदेश ने घोषणा की है, वो हर जगह ये सुनिश्चित करेंगे कि आवारा पशुओं की या बंदरों की या कुत्तों की उनकी समस्या से हम निजात पा सकें। कविता जी, जिस तरह से बीजेपी पर आरोप कांग्रेस पार्टी ये लगाती है कि बीजेपी हमेशा गलत हथकंडे अपना के चुनाव जीतती आई है, चाहे बड़े चुनाव हो या छोटे चुनाव। कांग्रेस से प्रत्याशी कमल दीवान ने भी ये कहा है कि उनका नामांकन रद्द करने तक की कोशिश की गई। देखिए, सबसे पहली बात तो है ये इनका ये एक ट्रेंड बन चुका है सोनीपत या हरियाणा में नहीं, पूरे देश के अंदर। जब ये चुनाव जीतते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, ईवीएम भी ठीक होते हैं, सारी प्रोसीजर भी ठीक होते हैं। अभी हरियाणा के अंदर लोकसभा में 5 और 5 50-50 रहा तो बड़े खुश थे, इतने खुश थे कि ये मुख्यमंत्री बनकर सोते थे, और जनता ने इन्हें आईना दिखाने का काम कर दिया, तो ये लोग दूसरी चीजों पे ठीकरा फोड़ते हैं। मैम, आपके घोषणा पत्र को विपक्ष मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है, कह रहा है कि 12 साल लगभग 11 साल के आसपास उस सरकार को बदले हो गया है, लेकिन टूटी सड़कें हैं वो भी घोषणा पत्र में अभी भी उन्होंने लगा रखे कि टूटी सड़कों का मरम्मत होगा, शहर की पोश इलाके की सड़कें टूटी हुई है। देखिए, मैं इस पर यही बात कहना चाहती हूँ और सोनीपत की जनता से और पूरे हरियाणा की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो गलती सोनीपत की जनता ने की, बीच की कड़ी टूट गई। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। अगर आप तीसरी बॉडी भी, आपको विकास चाहिए तो आपको अपनी बॉडी में एक सरकार बनाने के रखनी पड़ेगी और ऐसी नियत का नेता चुनना पड़ेगा जिसकी काम करने की मंशा हो। तो सोनीपत के अंदर 2019 के बाद जो प्रतिनिधि मिले, उनकी ना काम करने की नियत थी, ना उनका पार्टी से कोई संबंध था, ना उन्हें शहर के सुख दुख के बीच में और उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था। और कहते हैं कि भाई आपका पैरवी करने वाला, आपका थानेदार, आपका वो जो इन्वेस्टिंग ऑफिसर तो बढ़िया हो, तभी तो आपके काम होंगे। तो जो ऑफिसर इस जनता ने चुने उस समय, तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। और आज भाजपा का हमारा विधायक भी है और मेयर भी बनेगा और हमारी पैरवी भी अच्छी होगी।
हरियाणा में भी सरकार है और ऊपर भी सरकार है और सारे काम दुरुस्त होंगे। और आज हम मौके पर जाके देख सकते हैं, जैसे टिकट जैन साहब की डिक्लेयर हुई है, जगह जगह काम आपको सड़कों पे होते हुए दिखेंगे, क्योंकि काम करने की नियत देखी जाती है। मैम, आपके समय में 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, ककरोई में सिविल ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रेन नंबर 8 का काम शुरू, उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, लेकिन उन्हें खुद ही सुरक्षा की जरूरत है, सभी खप है। मैंने आपको बताया ना, बीच में जो थानेदार चुने गए, उन थानेदारों ने पैरवी नहीं की। पैरवी तो उन्हें करनी थी ना, सरकार तक बात कौन लेकर जाएगा? जो चुना हुआ विधायक है, चुना हुआ प्रतिनिधि है, काम तो वही कराएगा ना। उन्होंने पैरवी नहीं करी। आज पैरवी करने वाले लोग मिले हैं, विधायक भी मिला है, मेयर भी मिलेगा। आपकी चीजों की, यहाँ की पैरवी होगी और सारी चीजें जो खस्ता हाल स्थिति में सब दुरुस्त होंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी घोषणा पत्र जारी किया निगम चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे कांग्रेस? उनका घोषणा पत्र घोषणा मात्र रह जाएगा, कुछ नहीं हासिल होना, 0 पे रहेगी पूरे हरियाणा के अंदर। सोनीपत में क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, सोनीपत की जनता की एक ही आवाज आ रही है, सोनीपत का मन जैन के संग और उसके साथ साथ भाजपा के संग। जिस तरह से चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, विपक्ष का विधायक होने के बावजूद सोनीपत के अंदर थम्पिंग विक्ट्री हमको मिली है और निसंदेह इस चुनाव के अंदर भी भाजपा का कमल का फूल खिलकर रहेगा। कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा कि 12 तारीख को सोनीपत की जनता को खजूर खिलाया जाएगा, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, आप खजूर क्या, आप जलेबी खिलाओ, अभी खजूर बांट देंगे इस बार, हम क्या दिक्कत है? जलेबी बांटी थी ना, तो पूरे हिंदुस्तान में जलेबी फेमस हो गई, कोई बात नहीं, खजूर फेमस हो जाएगा इस बार, क्या दिक्कत आपके है? घोषणा पत्र में एक भी घोषणा ऐसी नहीं है जो आपके कार्यकाल में संभव ना हो पाती है, लेकिन आप ये 8 महीने में कैसे पूरे कर रहे हैं, आपने 12 साल में नहीं कर पाए? देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि मेरे कार्यकाल में उस समय केवल ये नगर परिषद था और नगर परिषद का दायरा इतना कम था तो ये काम तो उसके अंदर हो ही नहीं सकते थे। सबसे पहले आप मेरी बात नहीं समझ रहे, जो मैं कहना चाह रही हूँ, मेरा कहने का पॉइंट क्या है, मैं आपने जैसे कहा कि उस समय भी काम ये वाले खत्म हो सकते थे, ये वाले हो सकते थे, तो क्या आपको लगता है कि जो पूरा शहर की जो सीवरेज सिस्टम है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि 2014 से पहले पूरे इलाके में, जो इतना बड़ा इलाका है, जिस तरह की समस्या थी कि 185 किलोमीटर के करीब तो हमने सीवर उस समय जब अमृत योजना के तहत शुरू किया था, तो आपको लगता है उसके बाद जो उसका दायरा बढ़ा कि वो जब हमने अमृत योजना शुरू करी, शायद 1.5 या 2 साल पहले, 2019 से पहले हमने शुरू करी, तो क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा जो एरिया का काम वो कंप्लीट हो सकता मेरा था? सवाल सिर्फ इतना है कि जो आप लोग 5 साल में नहीं कर पाए, वो 8 महीने में कैसे कर दोगे? 8 महीना तो शुरुआत है, किसने कहा 8 महीने? 8 महीने के बाद चुनाव नहीं होंगे, उसके बाद फिर भाजपा आएगी, इसके बाद थोड़ी ना आएगी, भाजपा आएगी नहीं, भाजपा ही आएगी उसके बाद। 8 महीने का क्यों? कांग्रेस इस बात का मुद्दा बना रही है और भाजपा का मेयर बनेगा जब ही तो करेगा ना काम। मैंने आपको क्या कहा, 2019 में जो चुनाव हुए, भाई क्या सुनना चाहते, 2019 में जो चुनाव हुए, जो प्रतिनिधि मिले हमारे, वो बीजेपी के थे ही नहीं। सबका विकास की बात जो सरकार कर रही है, थोड़ा इधर से बताओ भैया। सबका साथ सबका विकास की बात जो सरकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या 2019 से लेकर 2024 तक क्या सोनीपत की जनता को एक तरह से अनाज छोड़ दिया गया था क्या विधायक के कारण? नहीं, हमने क्यों, सरकार ने थोड़ी ना छोड़ा, सरकार तक जो बात पहुंची सरकार ने काम किया। ये सिर्फ सोनीपत का मुद्दा नहीं है। नहीं मिल पाई ना, एक जल निकासी का समाधान आपके मंत्रालय में 10 साल की सरकार में नहीं हुआ। क्या कह रहे हो? देखिए, क्या होता है कि 2019 से 24 तक की जो आप बात कह रहे हो कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, आपके कामों की पैरवी करना और उस समस्या का समाधान करना, ये सब चीजें शामिल होती है। और प्रैक्टिकली 2019 के बाद जो कोविड आया, 2-2.5 साल तो आपके उसमें निकल गए और उसके बाद फिर से वही बात दोहराते हुए, जब तक आपका थानेदार स्ट्रोंग नहीं होगा, आपकी बात को आगे तक नहीं पहुंचाएगा और
तो उस चीज के अंदर आज भाजपा का मेयर विधायक भी बन चुका है, अब मेयर भी बनेगा भाजपा का, तो निश्चित रूप से पैरवी होगी जिलाध्यक्ष जी। सोनीपत की समस्या ये रही। अब ये जिलाध्यक्ष बताएंगे ना, सोनीपत के जिलाध्यक्ष। कांग्रेस तो ये कह रही है कि जो मंत्री रहे उन्होंने ही नगर निगम के जो चुनाव है 5 साल नहीं होने दिए। हमने क्यों नहीं होने दिए भैया, जब भी इनको कहे थोड़ी सी पढ़ाई करनी। कांग्रेस आरोप लगा रही है। चलिए मैं उनको आपको आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, थोड़ी सी पढ़ाई कर ले। जब भी कोई नई बॉडी गठित होती है तो ये कानूनन प्रावधान होता है, उसमें नई जो सीमाएं जुड़ती हैं उन सब का एरिया का आकलन करना पड़ता है, नया गठन किया जाता है। और कानून मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता कितने ईयर्स का पीरियड होता है जिसके बाद हम चुनाव करा सकते हैं, तो उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही चुनाव कराए गए। सोनीपत की समस्या ये थी जी, आप थानेदार की बात कर रहे हो, हमारा तो एसपी था लेकिन कुछ नहीं हुआ हमारा। अच्छा। सोनीपत की सबसे बड़ी समस्या ये थी, आप ये बोलते हो IQ की बात करते हैं, खजूर के पेड़ों की, आपके कार्यकाल में सेक्टरों की अच्छी भली सड़कें उखाड़ के सीसी ब्लॉकिंग की सड़कें लगाएगी वहाँ पे। अच्छा। अब फिर वो उखाड़ के सिंपल वो दूसरी सड़कें लगा रहे हैं तारकोल की, तो IQ उस टाइम खराब था या आज की टाइम खराब है? देखिए आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी मुझे इस चीज का मैं उसको नहीं बता सकती, लेकिन उस वक्त का मैं जरूर बता सकती थी। उस वक्त जब हमारी सरकार बनी, खाली सोनीपत के सेक्टर्स तो क्या पूरे हरियाणा के सेक्टर कुछ हरियाणा विकास प्राधिकरण के अंडर थे, अर्बन लोकल बॉडी के अंडर में नहीं थे। पहली बात तो ये, लेट मी कंप्लीट। और अब आप उसको पूरे हरियाणा के आप सेक्टरों की हालत पता करना कि कितनी खस्ता हालतें थी। और वो जो ब्लॉक लगे, और वो ब्लॉक जिस टाइम हमने लगे आज तक भी लगे हुए हैं, दोबारा टूटी नहीं गई है सड़कें। और पहले क्या होता था कि ये लोग, ब्लॉक की बात कर रही हूँ मैं बेटे, ब्लॉक की, वो ब्लॉक आज तक भी वो गलियां यूं की यूं है, नहीं तो वो तारकोल जो भी सड़कें बनती थी वो टूट जाती थी, गड्ढे हो जाते थे और कई साल तक फिर उनकी रिपेयर नहीं होती थी पहले। लेकिन आज हमारी सड़कें बहुत अच्छी हालत में है और समय समय पर काम होते रहते हैं। धन्यवाद कर लो ना। मंत्री जी कह रही थी कि विधायक नहीं था, सबसे तो बीजेपी का था, ये विकास क्यों नहीं हो पाया? नहीं, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, नहीं तो यहाँ मतलब सोनीपत नगर निगम में भाजपा का मेयर बना था और पीछे विधायक भी बीजेपी का नहीं था। अब की बार मेरी सांसद बीजेपी, एक मिनट सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ बन चुका है और मेयर राजीव जैन जी बनने जा रहे हैं। 100% विकास होगा। और देखिए जो हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री है ना, उसकी एक ही सोच है गरीब आदमी के सारे काम करना। और जो भी सोनीपत नगर निगम की समस्याएं हैं बखूबी ये ट्रिपल इंजन की सरकार पूरा करेगी। और लोगों को सबका विकास के नाम का जो नारा आप दे रहे थे कि वो 4 या 5 साल है, तो मैं बताऊंगा, जब भी आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने हर विधायक को 5 करोड़ रुपए देने का काम किया था, अगर विधायक उस चीज की पैरवी नहीं करता तो हमारी और जनता की क्या ड्यूटी बनती है? मेरी सुनिए, जनता की ड्यूटी बनती है उस बात को नकारना, और इस चुनाव में उस बात को नकारा। उसी विधायक को यहाँ से 36,000 से हराने का काम किया और अब भारतीय जनता पार्टी का विधायक और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। और आप देखना सोनीपत हरियाणा के पहले शहरों में शुमार होगा। सोनीपत में मेट्रो की बात हो, सोनीपत में किसी विकास की बात हो, जो ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र नहीं होता, ये संकल्प पत्र होता है। और जो कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो इसमें वादे किए हैं 100% उसमें पूरे होंगे और सारी भारतीय जनता पार्टी मिलकर करेगी। जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, ऊपर मोदी जी, नीचे नायब सैनी जी और यहाँ राजीव जैन जी, 100% सारे कार्य होंगे। सर आपका एक सवाल था कि थानेदार आपका हो, लेकिन जब डीजीपी ही आपका है तो फिर थानेदार का इंतजार क्यों था? देखिए अगर नहीं, देखिए सब अपना काम करते हैं, उस टाइम डीजीपी ने भी अपना काम किया है। अगर विधायक ने नहीं किया, विधायक की हार होगी। अब विधायक बीजेपी का बना है, मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, 100% सारे काम होंगे और सब मिलकर करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। सोनीपत के विकास के लिए सोनीपत के बिल्कुल ये जो 9-10 महीने बता रहे हो ना आप, ये राजीव जैन 38 साल से इसे सोनीपत के गली मोहल्ले को जानता है, लोगों की नब्ज को जानता है। 100% सारे काम होंगे, मिलकर करेंगे। तनख्वाह का बताओ अभी? नहीं यार, नहीं देखिए अभी 4-4.5 महीने से तनख्वाह रुकी हुई थी। हमारी पार्टी की एक ही सोच है, किसी भी आदमी के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी 24 नहीं आएगी,
फिर वो अधिकारियों की प्रोसेस हुई है, अधिकारियों के पैनल के तहत 4 महीने पहले मैं लगातार वो पहले जो मेयर था उसके कारण रुकी हुई थी या मतलब कि सरकार के कारण? नहीं, आपके देखिए, विधायक निखिल मदान उनके कारण आप सारे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, अगर किसी प्रकार की कोई कमी रही है उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ सर 11 साल से सबसे बड़ा विधायक है निखिल नहीं, मदान, बार कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही है, अधिकारी क्यों काम नहीं कर रहे हैं? शुरू से एक बात उठती है, या तो अधिकारी आपसे सुन नहीं रहे हैं या फिर मंत्री तो आपके विधायक सवाल सुन नहीं रहे हैं। एक और है जी, एक बार आप इस मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तो आपको विकास कहीं न दिखेगा, और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। ये नायब सैनी जी धरातल से उठा हुआ व्यक्ति गरीब आदमी की पीड़ा को जानता हूँ, गरीबी को जिया है, वो सारे काम करके दिखाएगा। 56 दिन के कार्यकाल में विकास के काम किए, तभी तो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है ना। लोगों ने तो क्या माने 10 साल बनाम 8 महीने। देखिए रमेश जी, अभी आप नहीं, मैं इनका जवाब दूंगा। जब भी किसी चीज का दायित्व मिलता ना आदमी को, वो सब अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। पीछे कमी रही है, विधायक भी नहीं था और मेयर भी नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, मेयर है, सारे काम पूरे होंगे। सांसद के काम किए हैं, सांसद ने चारों तरफ आप देखना कितने रोड में बने, इस सोनीपत का कितना विकास हुआ है, 5 नेशनल हाईवे बने। बीजेपी का मेयर नहीं था तो भेदभाव हुआ ना, कहने का मतलब ये है ना। बात नहीं, मनोहर लाल की सरकार ने सारे के पैसे दिए बराबर सम्मान विकास के लिए। अगर कोई पैरवी सोनीपत के पैसे कहाँ है? सोनीपत के पूर्व विधायक जो कांग्रेस के वो दावा करते हैं कि मैंने अपनी जो ग्रांट आई थी उसका एक पाई है वो सोनीपत की जनता के विकास में वो लगाई, वो एक ड्राफ्ट में तैयार करके हैं, वो दे चुके हैं। अगर विकास किया होता तो इतनी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नहीं हराती। धन्यवाद साहब। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।